बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि मेरी लव मैरिज क्यों नहीं हो पा रही। मतलब एक अफेयर हुआ, वो खत्म हो गया, दूसरा हो गया, गैप थोड़ा सा आता है, उसके बाद कोई और मिल जाता है। अब कोई मिल ही जाता है तो फिर उसकी शादी क्यों नहीं हो पाती। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं। देखो, इसके ना कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। एक एस्पेक्ट तो है हमारा हॉरोस्कोप। हमारे हॉरोस्कोप में देखो, कईयों के साथ तो ये होता है किसी की गर्लफ्रेंड ही नहीं बनती, किसी का बॉयफ्रेंड नहीं बनता, और कईयों के साथ ये होता है कि उनके अफेयर्स चलते रहेंगे। इनफैक्ट उनके साथ तो ये भी लिखा होता है कि अफेयर शादी से पहले भी और बाद में भी हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ टाइम आते हैं जब आपके अफेयर्स हो सकते हैं। अगर शादी से पहले हो रहा है तो अगर वो शादी तक चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो शादी तक नहीं जा रहा तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करता है, आपकी लाइफ को एक डिप्रेसिव स्टेट तक ले आता है। तो अगर हमें कुछ मालूम है इसके बारे में तो अपने बारे में बहुत कुछ जानकर बहुत सारी रेमेडीज पहले कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। तो अगर हम ये जान लें तो डेफिनेटली अपनी लाइफ को बहुत सुधार सकते हैं, अपने करियर पे फोकस कर सकते हैं। अगर मालूम है कि हमारी किस्मत में अरेंज मैरिज है तो क्यों हम लव मैरिज के चक्कर में पड़ेंगे, अपने करियर पे फोकस करेंगे। तो ऐसा बहुत कुछ होता है। अगर आप ये जान लें एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये भी पता चल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कईयों का ना ये भी प्रॉब्लम आती है कि मेरी शादी ही क्यों नहीं हो पा रही। लव मैरिज तो दूर की बात है, शादी ही नहीं हो पा रही। तो वो भी आपको पता चल जाता है जब आप अपनी हॉरोस्कोप दिखाते हैं। अब हॉरोस्कोप में ना एक टाइम होता है, एक योग बनता है जब आपकी शादी होनी है। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ या फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ कि मेरी मेरी उम्र 25 साल हो गई या 28 साल हो गई, मेरी शादी क्यों नहीं हुई, क्या पता आपकी शादी अगले साल लिखी हो। आप पिछले 4 साल से फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपका वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलता था, अपनी फैमिली पे, अपने फ्रेंड सर्कल पे, अपने करियर पे। तो जब आप ये चीज़ें समझ जाते हो तो डेफिनेटली उसका फ़र्क पड़ेगा, और उसका फ़र्क अगर पड़ा, सोचिए कि आपका करियर भी स्टेबल होगा। आपको मालूम है टाइम पे शादी होनी है तो मैं उसके ऊपर तब कंसंट्रेट करूँगी या करूँगा, वट एवर। जो चीज़ जब होनी है होनी तभी है, और अगर वो पता चल जाए कि कब होनी है तो हम पहले भागेंगे नहीं, पहले हम परेशान नहीं होंगे, परेशानियों से बचेंगे, ओवर थिंकिंग से बचेंगे, डिप्रेशन से बचेंगे, दिमागी परेशानियों से, दिमागी असंतुलन से बचेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप ठीक करा सकते हैं अगर आप अपना हॉरोस्कोप अच्छे से चेक करवाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई और अच्छा नहीं करता होगा, डेफिनेटली करते होंगे, बट शायद आप अगर मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं तो आप मुझसे भी करवा सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सी इंसिडेंस कब आ सकता है। देखिए, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, आप ही का हॉरोस्कोप है, आप ही की किस्मत लिखी हुई है। मुझे सिर्फ उसको रीड आउट कर कर आपको बताना है, इसको इंटरप्रेट करके बताना है, एंड दैट्स ऑल। सिर्फ इतनी सी चीज़ है। तो अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ जानिए। फ्यूचर जानने से गलतियां नहीं होती, आप जानते हैं कि कब कहाँ क्या मिलने वाला है। जो मिलने के आसार हों या ना हों तो उसके ऊपर काम किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे हम अपने टाइम को सिर्फ खराब कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब इस बात को समझ पाए होंगे। ऐसे बहुत सारे और इंसिडेंट्स हैं जिन्हें कि आप ठीक से जानकर ठीक कर सकते हैं, अपने समय को बचा सकते हैं, अपने करियर पे फोकस कर सकते हैं, या फिर जो चीज़ ऑन हैंड है उस पर काम कर सकते हैं, और बाद में जो चीज़ मिलने वाली है वो तो मिल ही जाएगी। तो फिर आप ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं अगर आप अपना हॉरोस्कोप थॉरली चेक करवाएं। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच।